ऋषि उद्दालक इस वक्त महर्षि हैं। आइए साधक जनों, इनके जीवन से देखते हैं क्या सीखने को मिलता है। बहुत बड़ा आश्रम है, अनेक सारे शिष्य। एक शिष्य को आज एक किशमिश का दाना दिया है। कहा, वत्स, मेरे मित्र हैं उषश्री, उनके पास जाके उनको ये किशमिश का दाना देना, कहना अपने सभी आश्रमवासियों को बांट के जो बाकी बच्चे स्वयं भोग लगा लेना, मेरी तुच्छ भेंट स्वीकार करो। गुरु महाराज की आज्ञा है, सो किंतु परंतु का कोई अर्थ ही नहीं है। एक किशमिश का दाना, न जाने कितने आश्रमवासी होंगे वहां पर। एक महर्षि दूसरे महर्षि को पहुंचा रहे हैं एक किशमिश का दाना। इस शिष्य ने किंतु परंतु कुछ नहीं किया, जो आज्ञा गुरु महाराज, एक किशमिश का दाना लेके महर्षि उषस्त्र के पास पहुंच गया है। जाके कहा, महर्षि उद्दालक जी ने ये आपके लिए भेंट और ये संदेश दिया है। शिष्य वहां बैठे हुए थे, उषस्त्र के शिष्य आग बबूला हो गए। हमारे गुरु महाराज का अपमान कर दिया। एक किशमिश का दाना कैसे सबको बांटा जाएगा? और ये भी कहा है सबको खिला के तो स्वयं भोग लगाना, कैसे हो सकता है ये? महर्षि उषस्त्र उस किशमिश के दाने को लेकर तो अपने माथे पर लगाते हैं। महर्षि के घर से आया है। कहा, वत्स, अपने शिष्य को जो लेके आया है उसे बिठा लिया। अपने शिष्य से कहा, जो आज ठंडाई बन रही है इसे पीस के उसमें मिला दो, अच्छी तरह घोलना, वह सबको मिलेगी। जो बाकी बच्चे की थोड़ी मुझे भी पिला देना। एक किशमिश का दाना सबको बट गया। ये उपदेश सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं है, ये हम युवकों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए है। भक्त हैं उनके लिए भी, अभक्त हैं उनके लिए भी, सबके लिए। एक किशमिश का दाना सारे आश्रमवासियों को बट गया और महर्षि ने स्वयं भी उसका प्रसाद पा लिया। महर्षि उषस्त्र कहते हैं, बेटा, जो लेके आया था संदेश, खाली हाथ नहीं जाना। हवन सामग्री पड़ी हुई थी, उसमें से एक तिल का दाना उठाया। देखो संतों महात्माओं की शिक्षाएं कैसे अपनी जिंदगी के अनुभव हम तक पहुंचाए। एक देवी तिल का दाना हवन सामग्री से उठाया। कहा, जाके महर्षि उद्दालक को कहना, ये इसकी सुगंध सारे आश्रमवासियों को ही नहीं, सारे संसार तक पहुंचे। कोई प्राणी, कोई देवी देवता इस ब्रह्मांड में इसकी सुगंध से वंचित न रहे, इसके स्वाद से वंचित न रहे। एक तिल का दाना लेके महर्षि उद्दालक के पास पहुंचे, भेंट दी। महर्षि उषस्त्र ने आपके लिए भेंट भेजी है, माथे पर। उधर उन्होंने माथे पर लगाई थी, इधर इन्होंने तिल का दाना माथे पर लगाया। हवन का समय था, चले गए सबको लेके हवन कुंड के पास। क्या कहा है वहां पर जाके? कहा, सभी देवी देवताओं का मुख है अग्निदेव, जो इनके मुख में चला जाएगा अर्थात सभी के मुख में चला जाएगा। अतएव उस तिल के दाने को अग्नि में इस प्रकार से, सारी की सारी हवन सामग्री की महक, उस तिल में भी जो महक होगी वह भी सारे आश्रम में फैल गई। जहां जहां कहीं वह महक जा सकती थी, जहां जहां सुगंध जा सकती थी, वहां वहां पहुंच गई। संत महात्मा दोनों के दोनों
अपने शिष्यों को समझाते हैं, बेटा जिंदगी में जो कुछ भी मिले या जो कुछ पास हो, जो कुछ मिले या जो कुछ पास हो, यदि उसे औरों को बांटते रहोगे तो आपके कर्म पूजा बन जाएंगे। अपने पास रखोगे तो गल सड़ जाओगे। जो कुछ भी तुम्हारे पास है शुभ, उसे बांटना औरों को, अनंत ही अनंत मिलेगा। ये कल्याणकारी मार्ग है, औरों को बांटना बांटना। ज्ञान है ज्ञान बांटो, सुख है सुख बांटो, प्रेम है प्रेम बांटो। भक्तजनों, किसी के अंदर किसी चीज की कमी नहीं है। कंजूसी मत करिएगा। कंजूसी करोगे तो आपके अपने गुण ही श्राद्ध बन जाएंगे। तालाब किसी को कुछ दे नहीं सकता तो मच्छर पलते हैं उस तालाब में। सारे का सारा तालाब गंदा हो जाता है। क्यों? संत महात्मा कहते हैं उसने जिंदगी में बांटना नहीं सीखा, किसी को कुछ देना नहीं सीखा। बहुत सुंदर उपदेश साधक जी हर एक के जीवन में उतारने योग्य। हां, देने से पहले ये तो चाहोगे ना, जो देना है पहले मेरे अंदर वह चीज आए तभी बांटोगे ना। यदि अंदर है ही नहीं तो फिर बांटोगे क्या? प्रेम बांटना है, सुख बांटना है, आनंद बांटना है, तो जिनके पास है उनके साथ जुड़ के रहोगे तो प्रवाह बना रहेगा। वह सब चीजें आपके अंदर आती जाएंगी और आप आगे नहीं बांटते जाओ बांटते जाओ बांटते जाओ बांटते जाओ, और वह प्रवाह अजस्र बना रहेगा, सीजलेसली। उस प्रवाह को कोई रोकने वाला नहीं है, वह स्रोत से आ रहा है। बच्चे लोगों, युवकों, कल आपसे अर्ज की जा रही थी, अपने माता पिता की इज्जत करना तो परमात्मा आपकी इज्जत करेगा। अपने माता पिता की सेवा करना, आप परमात्मा के प्यारे बन जाओगे। अपने माता पिता की सेवा ऐसे करना जैसे परमात्मा की कर रहे हो, तो परमात्मा इस सेवा को अपनी सेवा मानेगा। जो साधक बाहर से आए हैं वे तो चले जाएंगे। जो साधक बच्चे लोग, युवक, यदि कल सुबह आ सकें 7 से 8 बजे, तो कल साधक जनों बच्चों के लिए ये चर्चा जारी रखेंगे। आज शुरू कर देते हैं। एक स्कूल है, वहां क्या नियम है? कई सारे नियम। जहां अच्छे बालक होते हैं वहां शरारती बच्चे भी होते हैं। आज एक हट्टा कट्टा बच्चा बालक स्कूल का दादा, जिस किसी को मन करता है पीटता है। आज एक बड़े मासूम से अच्छे चिट्टे गोरे बच्चे को, विदेश की बात है, पीट रहा है। हाथ में छड़ी होती थी, उसका नियम था इस प्रकार का, हाथ में छड़ी होती थी, छड़ी से पीटता था बिना वजह, कोई कारण नहीं। आज एक बेटा, दूसरा बच्चा भी बाहर निकला है, बहुत दुबला पतला है, चिट्टा गोरा है। उसने इसके साथ मुंह लगाने की कोई हिम्मत नहीं करता था। आज उसने हिम्मत की, पूछा, भैया क्या बिगाड़ा है इसने, इसे क्यों मार रहे हो? तुझे क्या मतलब, तूने क्या लेने देना है, तू क्या कर सकता है मेरा? अनेक सारी इस प्रकार के शब्द उसके लिए बोलती है। हाथ जोड़ के वो बच्चा कहता है, जो नया आया है, कहा, बंधु मैं जानता हूं मैं इस बच्चे को बचा नहीं सकता तेरे से, तो बहुत हट्टा कट्टा है, तो हम दोनों की पिटाई कर सकता है, तेरे अंदर इतना बल है, मैं इसे बचा नहीं सकता, तुम्हें रोक नहीं सकता, इतना तो कर सकता हूं,
जितने डंडे तूने इसे मारने हैं, आधे मुझे मार ले, आधे उससे मार ले। इतनी सी बात, और इस व्यक्ति ने अपने हाथ से छड़ी फेंक दी। बालक कौन है देवी सज्जनों? कालांतर में संसार का बहुत प्रसिद्ध पोइट लॉर्ड बायरन। छोटे बच्चे कैसे, जिन्होंने बड़ा बनना होता है। बड़े बनना चाहते हो बच्चों जिंदगी में, तो अभी से अच्छे बनना, श्रेष्ठ बनना सीखो। अभी से गुणवान बनना सीखो। ये गुणवान बनना कहां से पता चलेगा, कहां से ये शिक्षा मिलेगी? सत्संग के साथ बालक को जुड़े रहना। बहुत खुशकिस्मत हैं वे बच्चे जो सत्संग से जुड़े हुए हैं, जिनको ये अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, पढ़ने को मिलती हैं, प्रेरणा मिलती है। और कालांतर के ऐसे व्यक्ति, सफल बच्चे सफल हो जाते हैं और कुछ बन जाते हैं, महान बन जाते हैं। कल जारी रखेंगे इस चर्चा को आगे। आज यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।